हेलो स्टूडेंट। अब है आप लोगों का जो आज का जो टॉपिक है वो है आप लोगों का फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन आप लोगों का टॉपिक। ठीक है, तो इससे पहले वाला जो टॉपिक था इसमें हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था और उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो अगली प्रोसेस जो होती है वो होती है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म मेल गैमेट्स एंड ओवम जो क्या है फीमेल गैमेट है इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि जो मेल जो न्यूक्लियस है, ठीक है, मेल न्यूक्लियस कहाँ होगा, वो होगा स्पर्म में। ठीक है, स्पर्म क्या है, मेल गैमेट। ठीक है, और जो फीमेल जो न्यूक्लियस है जिसे ओवम कहा जाता है उनका क्या होगा, आपस में फ्यूज़न होगा, मतलब वो आपस में मिल जाएंगे दोनों। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो इसकी एक दूसरी डेफिनेशन ये भी होती है कि द फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन। ओके, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में जैसे ये अब और टॉपिक हैं, कुछ हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन जो होने से पहले कि जो कुछ प्रोसेस जो होती हैं वो क्या होती हैं। ओके, तो जैसे है आपका कॉपुलेशन है, तो कॉपुलेशन क्या होता है, कॉपुलेशन इज द प्रोसेस इंसर्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इनटू द फीमेल so that he can release his sperm into the female vagina। ठीक है, कॉपुलेशन वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से जो है जो गैमेट्स जो निकल रहे हैं वो फीमेल के अंदर जो हो रहे हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं। ठीक है, और वो क्या है, फिर जो रिलीज़ जो फीमेल जो मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट से जो स्पर्म जो रिलीज़ हो रहे हैं वो उसको क्या है, जो वेजिना है फीमेल की वो उनको क्या कर रही है, ले रही है उन्हें। ओके, तो ये प्रोसेस होती है कॉपुलेशन। सेकेंड होता है स्पर्म मूवमेंट। अब क्या होता है, जब मेल जब अपने स्पर्म रिलीज़ कर देता है फीमेल बॉडी में, ठीक है, उसके बाद जो स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत तेज़ी से, ठीक है, जो अंदर की साइड यूट्रस की साइड क्या है वो अंदर बढ़ते हैं। और वो कहाँ की साइड बढ़ते हैं, वो बढ़ते हैं जो फीमेल की जो फैलोपियन ट्यूब है वो वहाँ की साइड बढ़ते हैं। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब की साइड। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है, अब आप बोलोगे मैम फैलोपियन ट्यूब तो दोनों साइड हैं। ठीक है, तो ये स्पर्म्स जो होगा इनको जो फीमेल के अंदर जो एग बन रहा है, जिस साइड एग बन रहा होगा, अगर वो लेफ्ट साइड बन रहा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था जो जब फीमेल रिप्रोडक्टिव मैंने पार्ट पढ़ाया था, मैंने उसमें बताया था कि हर अल्टरनेट मंथ में क्या करती है, जो ओवरी होती है वो क्या करती है, एक ओवा क्या करती है, रिलीज़ करती है, एग क्या करती है, रिलीज़ करती है। ओके, तो अगर उस टाइम पे सपोज करें, अगर उस टाइम पे लेफ्ट ओवरी अगर एग रिलीज़ कर रही है तो स्पर्म जो होंगे वो उसी साइड क्या होंगे, सारे के सारे उसी साइड मूवमेंट करेंगे। और अगर वो राइट साइड अगर हमारी जो ओवरी है वो क्या कर रही है, एग रिलीज़ कर रही है, तो जो स्पर्म्स होंगे वो वहीं की साइड अट्रैक्ट होंगे। आई बात समझ में, ठीक हो गया। तो जो स्पर्म मूवमेंट है, जो मैंने टॉपिक आप लोगों को पढ़ाई थी स्पर्म मूवमेंट, तो उसमें जो स्पर्म्स होंगे वो एक लैशिंग मूवमेंट के साथ क्या करते हैं, एग की साइड क्या करते हैं, वो भागते हैं। ठीक है, वहाँ की साइड वो मूव करते हैं। ठीक है, तो उनमें से बच्चों, तो अब उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है आपकी पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन में क्या होता है, मतलब पेनिट्रेशन का मतलब है कि छेद करना। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, छेद कर रहे हैं। अब देखिए सारे जो अब ये जो स्पर्म्स होंगे वो क्या है, ओवा पे क्या आगे सारे के सारे वो ओवा पे चिपक जाते हैं। देख लीजिए मैंने डायग्राम में दिखा रखा है इसमें आपको। ठीक है, ये लग गए, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही स्पर्म ऐसा होगा जो इस जो फीमेल का जो ये एग है उसमें क्या करता है, एंटर करता है। और एक बात ध्यान रख लेना, जो स्पर्म है, स्पर्म का ओनली हेड पार्ट, क्योंकि स्पर्म का जो स्टार्टिंग में जो चैप्टर में पढ़ाया था कि स्पर्म पार्ट में डिवाइड होता है, एक हेड होता है, टेल होता है, तो लेकिन उसका जो सिर्फ हेड वाला पार्ट होगा वही क्या करेगा, अंदर न्यूक्लियस में जाके फ्यूज़ होगा फीमेल के। ठीक है, तो लैशिंग मूवमेंट स्पर्म ने की, तो उसमें सिर्फ एक ही जो स्पर्म होगा वो क्या करेगा, ओवा के साथ, ओवा के न्यूक्लियस के साथ जो होगा वो फ्यूज़ हो जाएगा उसके साथ। मतलब एक ही स्पर्म का जो न्यूक्लियस होगा, क्योंकि न्यूक्लियस किस में है, न्यूक्लियस टेल में तो है नहीं। ठीक है, न्यूक्लियस किस में है, स्पर्म के हेड में। ठीक है, तो जो हेड होगा, हेड पे जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, ओवा के साथ क्या हो जाएगा, वो फ्यूज़ हो जाएगा। और क्योंकि जो स्पर्म है वो एन हैप्लॉइड है, ठीक है, और जो ओवम है वो भी हैप्लॉइड है। अब दोनों की जब न्यूक्लियस जो फ्यूज़ होंगे तो वो क्या बनाएंगे, 2n मीन्स वो अब बनाएंगे डिप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक है, जिसको आप क्या बोलोगे, जाइगोट बोलेंगे।
आगे समझ में बात बच्चों, ठीक है। तो देख लीजिए कि स्पर्म में से क्या होता है, जो सिर्फ एक जो स्पर्म होता है वो क्या करता है, एग से फ्यूज़ होता है, ठीक है, और बाकी जितने जो स्पर्म होते हैं वो वहीं पे मर जाते हैं उसके बाद। ओके, इसके बाद है आप लोगों का फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन आप लोगों को स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, जो मेल गैमेट का जो न्यूक्लियस है और फीमेल गैमेट का जो न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, फ्यूज़ होके जाइगोट बनाएंगे। तो इस प्रोसेस को बुलाया था फर्टिलाइजेशन। अब जब फर्टिलाइज हो जाएगा ये जाइगोट, जब जाइगोट बन जाएगा तो अब क्या होगा, इस जाइगोट में सेल डिवीज़न होगा, ठीक है। सेल डिवीज़न होगा मतलब अब उसकी जो होंगी सेल डिवाइड होंगी, जाइगोट की सेल डिवाइड होंगी, मतलब उसमें ये हो जाएगा कि अब कौन सी सेल क्या बनाएगी, कौन सा सेल जो है वो बच्चे का हार्ट बनाएगी, कौन सा सेल उसका हेड बनाएगी। तो ये इस टाइप से क्या होगा, उसमें डिवीज़न हो जाएगा जाइगोट में। और जब सेल का डिवीज़न होगा तो वो क्या डिवाइड होकर वो किस में चेंज हो जाएगा, एम्ब्रियो में। ओके, अब जब ये एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है तब अब उसके बाद प्रोसेस आती है आपकी इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन में क्या होता है, अब जो हमारी जो फैलोपियन ट्यूब होगी अब उस एम्ब्रियो को कहाँ ट्रांसफ़र कर देगी, उसको यूट्रस में भेज देती है, ठीक है, क्योंकि यूट्रस ही में ही अब उसको क्या है, पूरा का पूरा जो उसका डेवलपमेंट जो होगा वो यूट्रस में ही होगा, ठीक है। ऑन रीचिंग द यूट्रस द एम्ब्रियो अटैच इटसेल्फ टू द वॉल ऑफ यूट्रस बाय प्लेसेंटा। अब जब ये एम्ब्रियो कहाँ पहुँच गया, यूट्रस में पहुँच जाएगा, तो ये एम्ब्रियो जो होगा, ये जो यूट्रस की जो वॉल होती है, अंदर की वॉल, ठीक है। एक बात और बताती हूँ मैं आप लोगों को, जिस समय ये एम्ब्रियो जब ये छोटा होता है, ओके, मतलब अभी जब इसमें डिवीज़न जब मतलब अभी बहुत छोटा, जिस समय ये छोटा होगा तो उस समय जो हमारे जो यूट्रस होता है, यूट्रस की जो वॉल होती हैं, ठीक है, वैसे 3 वॉल होती हैं लेकिन फ़िलहाल भी मैं 2 वॉल की बात कर रही हूँ, वो आपके जो ऊपर का स्टैंडर्ड है उसमें ये कोर्स में है, फिलहाल यही सुन लीजिए आप। तो जो 2 वॉल हैं, एक अंदर की एक बाहर की, तो जो अंदर जो एम्ब्रियो जो बन रहा है, ठीक है, जब वो छोटा होगा उस समय तो जो यूट्रस की जो अंदर वाली वॉल है, ठीक है, तो वो उससे क्या रहती है, वो चिपकी हुई रहती है, ठीक है, वो उससे चिपकी हुई रहती है और उसी से क्या कर रहा है, जो हमारा जो बच्चे एम्ब्रियो जो है, ठीक है, वो उससे क्या कर रहा है, खाना पीना ले रहा है। खाना पीना ये नहीं कि दाल चावल खा रहा है, मतलब जो गैस्ट्रिक जो माँ के अंदर बन रहे हैं वही उस बच्चे के अंदर है। लेकिन जैसे जैसे ये बच्चा क्या करता है, एम्ब्रियो जो है ये ग्रोथ करता है, डेवलप होता है, बड़ा होता रहता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, तो पहले तो ये एम्ब्रियो चिपका हुआ था उस वॉल के साथ, लेकिन बाद में क्या होता है, ये वॉल जो होती हैं ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है उसमें चेंज हो जाती हैं, ठीक है, जिन्हें विली कहा जाता है, और इसको प्लेसेंटा बोला। प्लेसेंटा की विली जो होती हैं उसमें ये क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब ये जो प्लेसेंटा है ये इन विलीज के थ्रू इस एम्ब्रियो को क्या करता है, जो हमारा एम्ब्रियो होगा चाहे फोएटस है, ठीक है, ये इसको क्या करके रखेगा, इसको पकड़ के रखेगा और इसको पूरा का पूरा क्या देगा, ये जो पोषण है, जो माँ से जो न्यूट्रिशन जो आ रहा है, ठीक है, चाहे वो माँ का बच्चे का जो एक्सक्रीशन जो सिस्टम है, ठीक है, जो उसकी गंदगी है, वेस्ट प्रोडक्ट बच्चे के अंदर भी बन रहे हैं क्योंकि वो क्या कर रहा है, माँ से खाना ले रहा है, ठीक है, तो मतलब जूस ले रहा है, जो जूस जो बन रहा है माँ के अंदर जितना भी हो, ठीक है, खाने पीने का, तो वो क्या कर रहा है, उसको उसी तो उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, तो उन वेस्ट प्रोडक्ट का भी बच्चे की बॉडी से बाहर जाना जरूरी है, तो वो भी उसी प्लेसेंटा के थ्रू क्या होते हैं, वो बच्चे की बॉडी से बाहर जाता है। ओके बच्चों, तो देख लीजिए ये था, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब कह रहे हैं ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अब क्या होता है, बच्चा कहाँ आ गया, यूट्रस में आ गया है, ठीक है, प्लेसेंटा बन गया है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द प्लेसेंटा ग्रो इनटू अ डिस्क बिटवीन द यूटेराइन वॉल एंड द एम्ब्रियो। अब प्रेगनेंसी जब होती है, प्रेगनेंसी मतलब प्रेग्नेंट है, मतलब यूट्रस में आ गया है बेबी, ठीक है, तो फिर क्या होता है, प्लेसेंटा जो होता है वो एक डिस्क लाइक, जो मैंने अभी बताया आपको, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में वो, क्योंकि जब बच्चा जब छोटा है जिस समय, ठीक है, तो जिस समय बेबी छोटा होता है उस समय तो यूट्रस की वॉल से वो चिपका हुआ है, जब मतलब उसने भी ग्रोथ नहीं की, बहुत छोटा सा है एम्ब्रियो स्ट्रक्चर उसमें, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो वो जो वॉल होंगी वो उसको पकड़ के नहीं रख पाती, तो ये क्या हो जाती है बाद में, जो अंदर जो यूट्रस की जो वॉल होती है वो चेंज हो जाती है, फिंगर मतलब ये प्लेसेंटा में चेंज होती है, और जो प्लेसेंटा होता है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसके अंदर बहुत सारी, ये इससे क्या करता है, बच्चे को पूरा का पूरा न्यूट्रिशन और जो उसका जो वेस्ट सब्सटेंस होता है वो उसकी बॉडी से बाहर निकालता है। ओके,
प्लेसेंटा फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली टूवर्ड एम्ब्रियो। जो मैंने आपको बता दिया कि प्लेसेंटा क्या करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, ठीक है, जिसको विली कहा जाता है, टूवर्ड एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की साइड जितने बनते हैं वो, ठीक है, वहाँ के जो बनता है। दिस क्रिएट लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बिटवीन द मदर एंड द एम्ब्रियो। जो क्या कर रहा है, मतलब ये जो विलीज हैं, ये पूरे की पूरा जो बच्चा है अंदर, उसके चारों और मतलब यूट्रस की जो वॉल है उसमें चारों और ये क्या है, ये विलीज होती हैं प्लेसेंटा में लगी हुई, ठीक है। तो ये विलीज क्या करती हैं, एक्सचेंज कर रही है ग्लूकोज और जो ऑक्सीजन जो बच्चा जो ले रहा है उसका एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, माँ से बच्चे में, जो एम्ब्रियो जो अंदर है उसमें क्या हो रहा है, उसमें एक्सचेंज हो रहा है ये। द डेवलपिंग एम्ब्रियो ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंस, ठीक है। तो जो डेवलप जो एम्ब्रियो जो डेवलप कर रहा है, बड़ा हो रहा है, तो उसमें कुछ वेस्ट जो सब्सटेंस होंगे वो भी क्या होते हैं, जनरेट हो रहे हैं, वो भी तो बन रहे हैं, क्योंकि वो क्या कर रहा है, ग्लूकोज और जो और चीज़ें हैं, ऑक्सीजन ले रहा है, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन ले रहा है तो वो भी अपना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ेगा, ठीक है। ग्लूकोज ले रहा है तो उसकी बॉडी में भी अब वो जब ग्लूकोज जब वो डाइजेस्ट होगा तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें उसको बाहर निकालनी है, तो वो किसके थ्रू बाहर निकलेंगी, वो भी किसके थ्रू बाहर निकलती है, प्लेसेंटा के थ्रू। ओके, दिस कैन बी रिमूव बाय ट्रांसफेरिंग दैम ट्रांसफरिंग दैम इनटू द मदर्स ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा। तो ये भी किससे ट्रांसफ़र होंगे, मदर के ब्लड के मदर के ब्लड में, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर बॉडी टेक अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ इन द ह्यूमन। तो जो डेवलपमेंट हो रहा है चाइल्ड का माँ के अंदर, वो लगभग कितना, लगभग अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम होता है, 9 मंथ का उसका टाइम होता है ह्यूमन में। ओके, स्ट्रॉन्ग rhythmic muscular contraction in the uterus causes childbirth to take place if the egg is not fertilized, ठीक है। अब क्या होता है, जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस में, ठीक है, चाइल्ड बर्थ के समय, मतलब जो हम कर्विक्स जो उसमें पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कर्विक्स पढ़ाया था, यूट्रस का जो अपर का पार्ट, अपर जो पार्ट था उसको बॉडी बोला जाता है, जो नीचे का जो नैरो पार्ट था उसे कर्विक्स बोला जाता है, ठीक है, जो बहुत सेंसिटिव जो पार्ट होता है। तो यही जो कर्विक्स जो होती हैं, इसकी मसल्स में क्या आता है, कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, जब बच्चा जब होने वाला होता है तो इसमें क्या कॉन्ट्रैक्शन आता है, तो उसकी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो फिर क्या होती है, वो नीचे से क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, ठीक है। तो उस वो टाइम क्या होता है बच्चे का, मतलब वो पूरा वो डेवलप हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गया। ओके, अब है आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, या व्हाट हैपन व्हेन एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, या वो जबकि क्या होगा जब एग जो होगा वो फर्टिलाइज नहीं होगा। अभी तक तो क्या, जब एग फर्टिलाइज होगा, मीन जब एग क्या होगा, स्पर्म के साथ जो मेल गैमेट है उसके साथ जब वो मिल गया तो उसने बेबी बनाया, ठीक है, एम्ब्रियो बनाया, मतलब पहले जायगोट बनाया, फिर एम्ब्रियो बनाया, फिर बेबी बनाया। ओके, लेकिन ये बोल रहे हैं कि अगर जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं होगा, ठीक है, अगर वो स्पर्म के साथ नहीं मिलता है तो तब क्या होता है, सुन लीजिए तब क्या होता है। इन फीमेल ओवरी रिलीज ओवम और एग वंस एवरी 28 डेज फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी। तो फीमेल में क्या होता है, जो ओवरीज होती हैं, ठीक है, तो वो हर मंथ, तो हर 28 मंथ में क्या करती हैं, एग रिलीज़ करती हैं, पर कब करती हैं, एज ऑफ प्यूबर्टी, मतलब जब गर्ल जो होती हैं प्यूबर्टी एज में पहुंच जाती हैं, ठीक है। आफ्टर 12 जो होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं वो प्यूबर्टी एज में पहुंच जाती हैं, तो तब क्या होता है कि एवरी मंथ जो ओवरीज होती हैं वो क्या करती हैं, ओवम रिलीज़ करती हैं, जो एग रिलीज़ करती है हर मंथ के 28 डेज में। ओके, तो वो अल्टरनेट होता है, एक महीने जो एक महीने में लेफ़्ट वाली करेगी, फिर सेकंड मंथ में राइट वाली करती है, क्योंकि जो लेफ़्ट वाली है वो रिकवर होने लग जाती है, ठीक है। फिर राइट वाली जो होती है वो एग मैच्योर करती है, फिर नेक्स्ट मंथ में क्या होगा कि लेफ़्ट वाली मैच्योर कर देगी अपना एग, तो वो रिलीज़ करेगी, उसके बाद ये जो होगी ये फिर से क्या हो जाएगी, रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये होता है, ठीक है। द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइज एग। तो इस दौरान क्या होता है, जो हमारा जो यूट्रस होता है गर्ल्स का, वो क्या होता है, वो अपने आप को प्रिपेयर करता है हर महीने। क्या, किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो रिसीव करने के लिए फर्टिलाइज एग को, ठीक है। हमारा यूट्रस क्या कर रहा है, हर मंथ जो हो रहा है रिसीव जो फर्टिलाइज एग है उसको रिसीव करने के लिए प्रिपेयर होता है, ठीक है। मतलब उसमें क्या होती है, लाइनिंग बनती हैं, थिक मोटी लाइनिंग बन रही हैं, स्पंजी बन रही हैं। स्पंजी क्यों बने, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ब्लड टिश्यूज़ हैं, ठीक है, वो बनती है। इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है, इट लाइव फॉर अबाउट अ डे, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, उसके बाद ये क्या जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है।
तो तो जो ये यूट्रस के जो वॉल जो बनी थी, ठीक है, ये टूटनी स्टार्ट हो जाती हैं फिर, क्योंकि यूट्रस अपने आप को क्या कर रहा था, वो प्रिपेयर कर रहा था खुद को कि अगर इसमें फर्टिलाइज एग अगर आता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, तो उसको एक वो मतलब एक एटमॉस्फेयर दे रहा था, एक इन्वायरमेंट दे रहा था कि तब वो फर्टिलाइज एग यहाँ पे रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये वॉल जो होती हैं ये टूट जाती हैं। ओके, आफ्टरवर्ड द लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज नॉट लॉन्गर रिक्वायर्ड एंड मेनिस्ट्रेशन अकर। और अगर जो जो लाइनिंग होती है यूट्रस की, इसके बाद क्या होता है, जो लाइनिंग होती है यूट्रस की वो क्या होती है, उसके बाद अब उसको सही नहीं होना है उससे, ठीक हो गया, तो वो टूट जाती हैं और क्या होता है, मेनिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है गर्ल्स में। तो इसमें क्या होता है, अगर ये जो है मेनिस्ट्रेशन की जो ये डेफिनेशन है, मेनिस्ट्रेशन इज द टाइम ऑफ यूटेराइन ब्लीडिंग इन विच एन अनफर्टिलाइज्ड एंड थिक यूटेरिन लाइनिंग, ठीक है। तो इसमें मेनिस्ट्रेशन में क्या होता है, ये वो टाइम होता है जो यूट्रस ने अपने आप को, जैसे उसने जो वॉल बनाई थी अपने आप को क्या करा था, प्रिपेयर किया था, ठीक है, फर्टिलाइज एग लेने के लिए उसने क्या करा था, थिक बनाई थी, ठीक है, थिक जो अंदर की जो लेयर्स थी वो थिक बनाई थी, स्पंजी बनाई थी। लेकिन जब एग जब फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये जो वॉल होती हैं, ठीक है, ये टूट जाती हैं, और जब ये टूट जाएंगी तो इससे क्या होने लग जाएगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इन विच एन अनफर्टिलाइज एग, मतलब जो अनफर्टिलाइज एग जब इसमें आता है, ठीक है, वो उसको कैच करने के लिए ही वो यूट्रस जो होता है वहाँ पे अपने आप को क्या कर रहा है, इतना प्रिपेयर करना है। लेकिन जैसे ही उसमें अनफर्टिलाइज जो एग आएगा तो वो क्या हो जाएंगी, जो यूट्रस होगा वो क्या करेगा, अपने जो वॉल होगा उसको तोड़ना स्टार्ट कर देगा, एंड थिक आउटनी लेयर, मतलब जो उसकी जो थिक जो लेयर्स भी जो बनी थी वो भी टूटनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। इट अकर थ्रू द वेजिना अस ब्लड एंड म्यूकस। तो इसमें क्या होगा कि जो ब्लड होगा, ठीक है, जो यूट्रस में जो वॉल थी वो टूटेंगी तो उसमें क्या होगा, ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो ब्लड कहाँ से, वजिना के थ्रू क्या होगा, ब्लड और जो म्यूकस है वो वजिना के थ्रू क्या आएगा, बाहर आएगा, ठीक है। मेनिस्ट्रेशन लास्ट फॉर अबाउट 8 डेज, ठीक है। तो मेनिस्ट्रेशन जो होता है लगभग ये 2 से 8 दिन तक के चलता है, ठीक है, गर्ल्स में। तो 2 टॉपिक इसमें ये भी हैं बच्चों की, मिनार्ची एंड मीनोपॉज क्या होता है। तो मिनार्ची वो होता है स्टार्ट ऑफ मेनिस्ट्रेशन साइकिल एट द एज 11 to 13 कॉल मिनार्ची। तो जब गर्ल्स में जब गर्ल्स जब क्या होती है, प्यूबर्टी एज में जब पहुंचती हैं तो इनमें जब ये मेनिस्ट्रेशन जब ये टाइम स्टार्ट होता है तो उसको मिनार्ची कहा जाता है। और जब जो मेनिस्ट्रेशन जो स्टॉप होता है, ठीक है, जिस एज में जैसे 50 हो गया, ओके, जब क्या होगी, गर्ल्स के अंदर पूरे के पूरे एग ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, तो उस स्टेज को क्या कहा था, मीनोपॉज। ओके, अब है आप लोगों का जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है, नहीं लास्ट टॉपिक नहीं है, अभी टॉपिक तो और है आप लोगों के, मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये ख़त्म हो गया। तो अब है सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों है ये लाभ, ठीक है, इसके क्या मतलब क्या बोलोगे, क्या यूज़फुल है ये, क्यों है। तो सबसे पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम 2 डिफरेंट इंडिविजुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो डीएनए जो है, ठीक है, अलग अलग इंडिविजुअल के, अब देख लीजिए मम्मी अलग फैमिली से बिलोंग करती है, पापा अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो दोनों क्या है, अलग अलग इंडिविजुअल हैं, ठीक है। तो उन दोनों के जो डीएनए हैं वो क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। इट डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट द कंट्रोल ऑफ डीएनए ओवर सेलुलर एपेटस, ठीक है। यहाँ सेलुलर जो सिस्टम है, ठीक है, जो सेल जो जहाँ ये सेल हैं जो बन रही हैं, जो जहाँ सेल हैं, ठीक है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया जो और सेल्स हैं, ठीक है, इन सेलुलर सिस्टम पर जो डीएनए का जो कंट्रोल होता है, ठीक है, डीएनए का जो कंट्रोल है उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा है आप लोगों का, इट रिजल्ट इन रीस्टेबलाइजमेंट ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड डीएनए कंटेंट इन न्यू जनरेशन, ठीक हो गया। तो ये बोल रहा है कि इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इसमें जो जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, उनका फिर से क्या होता है, दोबारा से रीस्टेबलाइज मतलब पुनः निर्माण हो रहा है, फिर दोबारा से बन रही हूँ, पर वो नए ढंग से बन रही हैं, ठीक है। जो न्यू जनरेशन में जो डीएनए जो जा रहा है, तो डीएनए जाएंगे तो मतलब क्रोमोसोम्स, ठीक है, तो जो क्रोमोसोम जाएंगे वो फिर से नए ढंग से बनेंगे, एक अलग ढंग से बनेंगे, ओके। इट लीड टू न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन इन गैमेट। तो इसमें क्या होगा, देखिए अलग वही है, एक वो है कि अब देखिए जो इसमें क्या होगा कि जो नए जीन्स होंगे, ठीक है, जब
इसमें कॉम्बिनेशन हो रहा है जीन्स का, ठीक है। तो इससे न्यू कॉम्बिनेशन, नया, कुछ नया, क्योंकि मैंने बताया आप लोगों की जो मदर होती है वो अलग फैमिली से बिलोंग कर रही है, फादर अलग, तो इसमें क्या जो जीन्स हो रहे हैं इनमें न्यू कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं, क्योंकि फादर के जो जीन्स थे वो अलग थे, मदर के थे वो अलग थे, तो उन दोनों के जो जीन्स आपस में मिलेंगे तो एक न्यू कॉम्बिनेशन हो रहा है, और न्यू कॉम्बिनेशन हो तो न्यू चीज़ बनेगी। ओके, गैमेट्स में जो जीन्स हैं उनका न्यू कॉम्बिनेशन हो रहा है। ड्यू टू दिस रीसफलिंग जेनेटिक वेरिएशन अकर, तो इसके कारण क्या होगा, फिर से रीसफलिंग होगी, ठीक है। रीसफलिंग मतलब फिर से फेरबदल हो जाएंगे, जो उनके जो जीन्स है वो आपस में फेरबदल, माँ के फादर के मदर के साथ एक्सचेंज होंगे, ठीक है। अब मदर के फादर के साथ ये मिक्स हो जाएंगे आपस में, ठीक है। और जेनेटिक वेरिएशन, इससे क्या होगी, जेनेटिक वेरिएशन आएगी, मतलब न्यू जो मतलब जो जेनेटिक जो पहले जैसे कुछ और चल रहा था तो कुछ वो नया होके आएगा, ठीक है। नए गैमेट्स बनेंगे, मीन्स नए गैमेट्स बनेंगे, न्यू चीज़ बनेगी, न्यू जीन्स बनेंगे। ओके, गैमेट्स नहीं, न्यू जीन्स बनेंगे, सॉरी, न्यू जीन्स बनेंगे। ओके, इट प्रोमोट्स डाइवर्सिटी ऑफ ट्रेड्स करेक्टर्स इन द जनरेशन, तो इससे क्या होगा, जो जो करेक्टर्स होंगे, जो न्यू जनरेशन में जो करेक्टर्स आ रहे हैं वो क्या आएंगे, न्यू आएंगे, नए आएंगे, ठीक है। वो बिल्कुल बदल के आएंगे, ऐसे नहीं होगा कि जो पुराने जो करेक्टर्स चल रहे थे वो चलेंगे, न्यू करेक्टर्स सामने आएंगे और एक न्यू वेरिएशन सामने आएगी। ओके, एक न्यू जनरेशन सामने आएगी जिसमें क्या होगा, वेरिएशन दिखाई देंगे बहुत सारे, ठीक है बच्चों। तो ये जो ये टॉपिक था ये आप लोगों का क्लियर होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।